अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे ग्राफ के बारे में कि हम जो एरिया अंडर द कर्व या हम ज़ीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, अगर हमने उसका डेटा क्या करना है, इंटरप्रेट करना है थ्रू अ ग्राफ, तो हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ हमारे पास क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, किसी भी डेटा की, जो कि हमारे पास रिलेशनशिप बताता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान। इस किसी भी ग्राफ के थ्रू हम ये इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस ग्राफ का पैटर्न क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, और उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन के ऊपर डिफरेंट चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ये सब हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं थ्रू अ ग्राफ। दो टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं। एक आता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम बात करते हैं किसी भी ड्रग की एलिमिनेशन या एब्जॉर्प्शन की, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आती है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो कि हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जो कि हमारे पास किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। और जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट चीज़ होगी, वो क्या है, हमारे पास टाइम है। टाइम किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वैल्यू। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारे पास डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट के ऊपर। सही है। और जो इंडिपेंडेंट है वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी विद इट कॉज अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर क्या करेगा, चेंज कॉज करेगा। अब ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ बताया गया है जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन है, यानी 300 माइक्रोग्राम पर ml है, 400 माइक्रोग्राम ml है, 500 माइक्रोग्राम ml है, 100 से स्टार्ट होगा। सही है। एक्स एक्सिस पे जब भी हम जो नॉर्मल ग्राफ पेपर होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो दोनों वैल्यू एक्स एक्सिस की भी 0 से स्टार्ट होगी और वाई एक्सिस की भी 0 से स्टार्ट होगी, जिसे हम रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर बोलते हैं ना, उसके अंदर। जब हमारे पास लाइन अगर डाउनवर्ड आ रही है और वो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कर रही है और स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वो हमारे पास शो करेगी कि ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। अगर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है वाई जिसके ऊपर हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा। एक चीज़ होती है हमारे पास एम, जो इसी इक्वेशन के मुताबिक एम क्या शो करता है, हमारे पास स्लोप ऑफ योर लाइन शो स्टिफनेस, यानी इसके अंदर हमारे पास कितनी स्टिफनेस आ रही है, कितनी कर्व हो रही है हमारे पास, जो हमारी लाइन हमने बनाई है। वाई एक्सिस पे क्या होगा, हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। सही है। जो अगर हमारे पास डिक्लाइन स्लोप है, यानी हमारे पास स्लोप क्या होगा, अप टू डाउन मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू को। सही है। ये हमारे पास क्या शो करेगा कि जो b के साथ यहाँ पे हमने प्लस शो किया था, यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस एम एक्स होगा। अगर हम अपवर्ड वैल्यू की बात करते हैं, यानी स्लोप क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या शो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। एक चीज़ आती है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बताता है कि एक ऐसा पॉइंट या ऐसी लाइन या कर्व कहाँ पे जो क्रॉस करे किसको, वाई एक्सिस को। कब क्रॉस करेगी, जब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास क्या शो करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो क्या होगी, 0 होगी। तो वो क्या शो करेगा हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट। नॉर्मल वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम नॉर्मल ग्राफ पेपर, रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होगी, और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल होगी। अगर हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर की बात करते हैं, तो जो नॉर्मल वैल्यू होगी किसकी, एक्स एक्सिस की, लेकिन जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, लॉग वैल्यू होगी। यानी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं आर के अंदर ले रहे हैं कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हम किसके अंदर लेंगे, लॉग के अंदर लेंगे। सही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो स्टार्ट होगा 0 ऑर्डर के अंदर जब हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर होगा। अगर एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है 0 से और वाई एक्सिस स्टार्ट हो रहा है नॉन 0 से, तो हम कौन सा ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे, सेमी लॉग पेपर यूज़ करेंगे।
अब ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल ग्राफ पेपर है जिसके अंदर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर होता है, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आता है, टाइम आता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन। सही है। इन दोनों का हमारे पास क्या है, एक बेसिक पॉइंट है जो कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से। अगर हमारे पास जो ड्रग है वो फॉलो करती है ज़ीरो ऑर्डर के प्रोसेस को, तो हम उससे प्लॉट करते हैं किसके ऊपर, रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर के ऊपर। अगर तो हमारे पास जो ड्रग है वो हमारे पास फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को, तो वो अगर हम उसका ग्राफ इसके ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं। सेमी लॉग ग्राफ पेपर कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे पास सेमी लॉग ग्राफ पेपर। सेमी लॉग ग्राफ पेपर के अंदर हमारे पास क्या होता है, 10 यूनिट्स का इंटरवल होता है। सही है। यानी ये 1 से लेके 10 तक होगा, फिर 10 से लेके 100 तक होगा, फिर 100 से लेके 1000 तक होगा। सही है। लेकिन जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है वो हमारे पास नॉर्मल होता है, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये आगे तक चलता जाएगा। सही है। लेकिन जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ये जो वैल्यू होगी ये स्टार्ट होगी ऑलवेज फ्रॉम नॉन ज़ीरो डिजिट से। सही है। ये क्या होगी, इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू है ये हमेशा स्टार्ट होगी कहाँ से, नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0.1 से स्टार्ट कर लेंगे, या 0.001 या 0.0001, लेकिन 0 से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। और जब हमारे पास यहाँ पे हम अगर एक यूनिट बदलते हैं, यानी हम 0 से 1 पे आते हैं, 10 बॉक्सेस का गैप देंगे तो हमारे पास एक यूनिट चेंज होता है ना। लेकिन अगर हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर एक यूनिट को अगर हम चेंज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 10 टाइम बढ़ेगा। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे 0.1 है, तो अगर हम इस 10 तक आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम 1 से आगे मूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। 10 से आगे मूव करते हैं तो आगे क्या होगा, 100 होगा। यानी ईच साइकिल हमारे पास किस चीज़ का होगा, 10 यूनिट्स का होगा। ये एक साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल हो गया, आगे तीसरा साइकिल हो गया। सही है। तो वाई एक्सिस जो सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 10 यूनिट्स का क्या होगा, गैप इंटरवल होगा। सही है। अगर हम ईच साइकिल इंक्रीज 10 टाइम, वाई एक्सिस पे जो ईच साइकिल होगा सेमी लॉग ग्राफ पेपर के अंदर वो 10 टाइम इंक्रीज होगा। यानी पहले अगर 0.1 से स्टार्ट हमने किए तो अगला 1 होगा, 1 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 100 और 100 के बाद 1000। सही है। इफ द स्ट्रेट लाइन अचीव फ्रॉम द ग्राफ पेपर मीन इट अचीव द जीरो ऑर्डर। यानी अगर हम रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर के ऊपर स्ट्रेट लाइन अचीव हो जाती है तो जो ड्रग है वो क्या करती है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। अगर स्ट्रेट लाइन अचीव नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसे प्लॉट करते हैं किसके ऊपर, सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर। और सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन अचीव हो जाती है तो वो ड्रग क्या करती है, फॉलो करेगी किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये ड्रग जो है ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है या फर्स्ट ऑर्डर को। पहली बात, आपको ड्रग का जो सवाल है उसके अंदर बता दिया जाएगा। अगर सवाल के अंदर नहीं बताया जाता तो आप डेटा से इंटरप्रेट करोगे कि इस डेटा के अंदर क्या बताया जा रहा है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये ड्रग, ये जो डेटा है ये जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है। इफ़ द प्रोसेस फॉलो जीरो ऑर्डर, तो हम स्लोप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मीन y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 y1 क्या है, x2 x1 क्या है, ये हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं ग्राफ के ऊपर सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमारे पास क्या हो रहा होता है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। यानी अगर हम ये लाइन अगर कंसीडर करते हैं तो ये पॉइंट अगर हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक एंगल बना। तो इस पॉइंट कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टाइम आ रहा है वो हमारे पास किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे है, तो वो x2 माइनस x1 की वैल्यू वो लिख देंगे, और कंसंट्रेशन y एक्सिस पे है तो y2 माइनस y1 की वैल्यू कंसंट्रेशन वाली लिख देंगे। सिलेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स ग्राफ पेपर के ऊपर और हम क्या करेंगे, जो नियरेस्ट वैल्यू होंगी और उसे हम इंसर्ट करेंगे उन लाइंस को जो कि कोइंसाइड कर रही होंगी एक दूसरे को। सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट आ गया आपको कि ग्राफ कैसे होता है। दो टाइप्स के ग्राफ होते हैं, रेक्टेंगुलर ग्राफ, सेमी लॉग ग्राफ। रेक्टेंगुलर ग्राफ कैसा होता है, सेमी लॉग ग्राफ कैसा होता है, ये बता दिया।
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आप जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने के लिए मैं पहले आपको सिखाऊंगा ट्रेपजॉइडल रूल क्या होता है, यानी अगर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ रहा होता है, ट्रेपजॉइड आ रहे होते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व बाय ट्रेपजॉइडल मेथड। एरिया अंडर द कर्व जब भी आएगा तो AUC की बात होगी। AUC क्या होता है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व, ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल होता है किसका, कंसंट्रेशन टाइम कर्व का। यानी अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान हम क्या बना रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान क्या बना रहे हैं, कोई कर्व बना रहे हैं, उसका क्या होगा, ये इंटीग्रल होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि टोटल एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू द ड्रग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कितना टाइम लगा है एक ड्रग को जब हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया हुआ है, तो उस बॉडी का एक्सपोजर कितना हुआ है उस ड्रग से, और कितने देर के बाद ड्रग जो है बॉडी से क्या हुई है, एलिमिनेट हुई है। ट्रेपजॉइड क्या होता है, ये वे टू अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व बाय डिवाइडिंग इनटू सीरीज ऑफ ट्रेपजॉइड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एरिया है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं सीरीज के अंदर, ट्रेपजॉइड सीरीज के अंदर। 4 स्लाइड शेप होता है और 2 पैरेलल साइड्स होती हैं उस ट्रेपजॉइड की, विच रिफ्लेक्ट द टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर द टाइम, जो कि हमारे पास ये रिफ्लेक्ट करता है कि टोटल एक्सपोजर कितना हुआ है बॉडी का किसी भी ड्रग के साथ। अब ये जो रूल है ये हमारे पास क्या बताता है कि हम कैसे इवेल्युएट करते हैं एरिया अंडर द कर्व को। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल एरिया को किसके अंदर, स्मॉलर एरियाज़ के अंदर, सही है। फिर हम क्या करते हैं, सम ले लेते हैं उन स्मॉलर एरियाज़ का और उसको इक्वल करते हैं सम ऑफ AUC के बराबर। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ है, सही है, इसके अंदर हमारे पास जो कर्व बनी है वो ये बनी है, सही है। इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है, ये पूरा है। अब क्या करेंगे, हम उसे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, T1, T2, T3, T4, T5, सही है। हमने इससे क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट का AUC कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, 5 AUC आ जाएंगे। उन टोटल को क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम इस 0 टाइम टू T1 टू लेके T5 तक, सही है। उसे क्या कर लेंगे, हम प्लस आउट कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम T1 टू या T0 टू T टाइम तक, यानी इतने टाइम तक हमारे पास क्या आ गया, पहले हमारे पास एक चीज़ कैलकुलेट हो गई। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास T लास्ट टू इन्फिनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो CP लास्ट होता है उसे डिवाइड करते हैं हम K कांस्टेंट की वैल्यू से, सही है। अब क्या K कांस्टेंट भी हम ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। हमने क्या किया, AUC कैलकुलेट कर दिया फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी। अब हम AUC फ्रॉम 0 टू T और AUC फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी, इन दो की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, प्लस आउट करेंगे, तो हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वो क्या करेंगे, हम अचीव आउट कर लेंगे, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने AUC कैसे कैलकुलेट करना है। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक पूरे ग्राफ और एक पूरे डेटा के थ्रू एक सवाल समझाऊंगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, AUC कैलकुलेट करेंगे और उस AUC के डेटा के थ्रू हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, D0 ओवर K AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सही है।